नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 में विषय हिंदी में आपका बच्चों अगले इकाई हमने साग सब्जी के बारे में पढ़ा और समझा। आज जो इकाई की शुरुआत करने जा रहे हैं उसके पहले मैं कुछ बता देती हूँ कि हमारा देश है विविध जातियों का देश है, यानी कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी आदि जाति के लोग रहते हैं। हमारे देश में अलग अलग त्योहार होते हैं। जैसे जाति के लोग अलग अलग है, विविध जाति के लोग हैं, उसी तरह विविध जाति के लोगों के विविध त्यौहार भी, यानी कि अलग अलग त्योहार भी होते हैं। जैसे हम हिंदू हैं तो हम होली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन आदि त्योहारों को मनाते हैं। उसी तरह मुस्लिम है तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं, जैसे हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं उसी तरह वो लोग ईद का त्यौहार मनाते। जो आने वाला कल है उसमें ईद का त्यौहार है। मैं आज की बात कर रही हूँ बच्चों, आज जो 20 तारीख है और कल आने वाला कल है और 21 तारीख है, तो 30 तारीख के दिन ईद का त्यौहार है हमारे देश में। जैसे हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं उसी तरह वो लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं। जैसे हिंदुओं की दीपावली है उसी तरह मुस्लिम लोगों की ईद है। तो कल वो लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, गले मिलेंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे, मिठाइयाँ देंगे, आदि 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 काम करेंगे। उसी तरह क्रिसमस जो क्रिश्चियों का त्यौहार है, हमारे स्कूल जब आते थे, यानी कि हमारी स्कूलें जब चल रही थी तब हम क्या कर रहे थे, तो क्रिसमस का त्यौहार हम उसे मनाते थे। तो वो त्यौहार आता है 25 दिसंबर। बच्चों आप सब लोग को पता है कि हम उस दिन क्या करते थे, नए नए कपड़े पहनते थे, क्रिसमस ट्री का जो पेड़ था उसे लगाते थे, सारे स्कूल के जो रूम थे यानी कि वर्गखंड थे उसको भी हम सजाते थे और कई सारे ऐसे गीत स्पर्धा, रमत स्पर्धा यानी कि खेल स्पर्धा का आयोजन करते थे और उस दिन मजा करते और मजे से हम सब करके घर जाते। तो बच्चों ये सब त्योहार अलग अलग जाति के लोगों के और विविध गुजराती में कहो तो बाળ મિત્રો આપણો દેશ એ વિવિધ સંપ્રદાયનો દેશ છે, વિવિધ જાતિઓનો દેશ છે અને બધા જ લોકો આપણે ભેગા થઈ અને અલગ અલગ તહેવારો મનાવીએ છીએ અને અલગ અલગ તહેવારો મનાવી અને એકબીજા પ્રત્યે આપણે પ્રેમ અને સહાનુભૂતિની લાગણી આપણે એકબીજાને વ્યક્ત કરીએ છીએ। આપણે બધા એક છીએ એ વસ્તુનું પ્રતીક આપીએ છીએ। तो बच्चों अलग अलग त्योहारों के बारे में हमें पता भी है और अलग अलग जाति के लोगों के बारे में भी हमें पता है, लेकिन हमारा देश ऐसा है कि सब जाति के लोग यहाँ रहते हुए भी हम एक ही है, एक ही हिंदुस्तान है और उनके त्योहारों का मान भी हम रखते हैं, वो हमारे त्योहारों का मान रखते हैं और ऐसे त्योहार को मनाकर हम लोग इकट्ठे रहते हैं, एकजुट रहते हैं और सबके प्रति हमें प्यार दिखाते हैं। और इसीलिए हमारे देश में कहते हैं कि भगवान का वास होता है, क्योंकि हम सब जाति के लोगों के प्रति प्यार जताते हैं और सब लोग हमें भी जताते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब लोग हम इकट्ठे होकर हमारे त्योहारों को मनाते हैं। तो चलिए बच्चों आज जो इकाई हम पढ़ने वाले हैं वह इकाई इसी तरह का एक त्यौहार ही है, इकाई नंबर 7 और इकाई का नाम है दीपावली। तो इकाई की शुरुआत करते हैं, उसके पहले उसे शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ बोर्ड पर आ जाइए। चलिए बच्चों देखिए, दीपावली यानी दिवाली, सब यानी बधाई, पटाखे यानी फटाकड़ा, रोशनी यानी प्रकाश, त्योहार यानी त्यौहार। तो बच्चों जब हम इस इकाई की शुरुआत करते हैं उसके
बारे में बता देती हूँ कि बच्चों जब नवरात्रि आती है तो हम डांडिया खेलने की तैयारी करते हैं, नए नए कपड़े लाते हैं। उसी तरह दीपावली हमारे सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। उससे हमारे नए साल की शुरुआत होती है। ऐसे तो हम 2021 होते हैं, उसे कहते हैं नया साल, लेकिन वह हमारा कल्चर नहीं है। हम नए साल की शुरुआत दीपावली के त्यौहार के साथ ही करते हैं। आपको पता है कि हम सब लोग जानते हैं कि ગુજરાતીમાં કહું તો આપણે એવું કહીએ છીએ કે બેસતું વર્ષ, તો બેસતા વર્ષના દિવસથી આપણે નવા વર્ષની શરૂઆત કરીએ છીએ અને એકબીજાના ઘરે જઈએ છીએ અને हैप्पी न्यू ईयर कहिए છીએ। तो उसी दिन से हमारे नए साल की हिंदुस्तान में शुरुआत होती है, यानी कि हमारे नए वर्ष की शुरुआत 2021 है। और हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि वह अमेरिका है और दूसरे ब्रिटेन कल्चर है, उसकी शुरुआत होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नए साल की शुरुआत दिवाली के त्यौहार के अनुसार ही होती है। तो बच्चों, दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, दिवाली के पहले क्या करते हैं? तो जो दिवाली और दीपावली दोनों को कहते हैं। और दिवाली गुजराती में कहवाय छे। आपके बुक में यानी कि किताब में लास्ट लाइन आती है, दीपावली को दिवाली भी कहते हैं, इसलिए मैं दीपावली बोल रही हूँ। तो दीपावली आने के पहले हम क्या करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारे घर को साफ सुथरा करते हैं। बच्चों, आपको पता नहीं हो तो दीपावली इसीलिए त्योहार मनाया जाता है कि श्री राम जब वनवास करके घर आए थे, तब सब लोगों ने सारे नगर में क्या किया था, दिए जलाए थे, क्योंकि भगवान खुद यहाँ आए थे। तो बच्चों, श्री राम भगवान हमारे वनवास काटकर यहाँ आए थे, उसी खुशी में सारे नगर में दिए जलाए गए थे। और उसी दिन से हमें दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, और वो खुशियों का त्यौहार। उसी दिन हम पटाखे भी फोड़ते हैं। पटाखे यानी बच्चों पटाखे सारे बाजार में दिखाई देते हैं। और दीपावली का त्यौहार आने से पहले हम यहाँ पटाखों की भी खरीदी करते हैं। तो बच्चों, दीपावली का हमारे देश में और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, और यह धार्मिक त्यौहार है। और इसके साथ हमारे श्री राम भगवान की बातें भी यानी कि कहानी भी जुड़ी हुई है। तो बच्चों, चलिए हम इस कथा की शुरुआत करें। तो बच्चों, यहाँ देखिए आप, हमारे जो किताब है उसमें कई सारे चित्र भी दिए गए हैं। जिसमें पहला चित्र है कि उसमें बच्चे रंगोली बना रहे हैं। दूसरा चित्र है कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। और तीसरा चित्र है दिए जलाए गए। देखिए बच्चों, यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चे रंगोली बना रहे हैं और बुजुर्ग लोग यहाँ खड़े हैं। उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, पटाखे को जला रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। उसके बाद यह चित्र है दिए जलाए हैं, तोरण भी हमारे घर पर लगाए हैं और रंगोली भी बनाई हुई है। तो चलिए बच्चों, अब हम इकाई को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए, आज दीपावली, हमें क्या समझना है कि आज ही दीपावली है, दीपावली का त्यौहार आज ही है। सब लोग बहुत खुश हैं। मैंने आपको बताया कि दीपावली आती है तब हम सब लोग खुश होते हैं, नए नए कपड़े लाते हैं खरीद कर, और पटाखे भी लाते हैं, रंगोली भी बनाते हैं, क्योंकि यह बहुत खुशियों वाला त्यौहार है। सबने नए कपड़े पहने। तो दीपावली के दिन आप लोगों ने देखा बच्चों, कई जगह आपने देखा कि कोई पुराने कपड़े पहने हुए खड़ा है, नहीं, सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। सबके दरवाजों पर तोरण बंधे हैं। तो बच्चों, जब दीपावली का त्यौहार आता है तब हम नए नए तोरण की खरीदी करते हैं, यानी कि उसे लाते हैं घर में, और जो पुराने तोरण है उसे निकाल कर नए तोरण लगाते हैं। मैंने बताया ना कि बच्चों, यह खुशियों का और नए साल की शुरुआत है। तो क्यों ना हम नए साल की शुरुआत अच्छी तरह से करें, ताकि पूरा साल हमारा अच्छी तरह से बीत जाए। इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हैं।
नए तोरण हो, नए कपड़े हो, पटाखे हो, मिठाइयाँ हो आदि सब ला देते हैं और बड़े ही आनंद से और चाव से ये त्यौहार को हम मनाते हैं। उसी दिन हम सारे काम पर से छुट्टियाँ ले लेते हैं। यानी कि बच्चों आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार आता है, उसी दिन हमारे स्कूल में भी वैकेशन होता है। दीपावली की दिन की जो बातें हैं और जो मनाने का हमारा अंदाज है, जो हमारी खुशी हो, इसी कारण हमारे स्कूल में भी क्या होता है, वैकेशन होता है। बच्चों आगे सबके घर साफ सुथरे हैं। मैंने आगे बताया है कि हम दीपावली का त्यौहार आता है उसके पहले हम अपने घर को क्या बना देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि किसी भी गंदगी हमारे घर में न रह जाए और हमारे नया साल बिगड़े नहीं, अच्छी तरह से जाए। इसलिए हम अपने घर को भी अच्छी तरह से धो देते हैं, साफ सुथरा बना देते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, तो बच्चों जब दीपावली का त्यौहार आता है सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है। क्यों? क्योंकि पटाखे फोड़ना उसे बहुत ज़्यादा हम लोगों को पसंद है। इसीलिए सबसे पहले हम कपड़े को भी साइड में रख देते हैं और क्या करते हैं, पटाखे लेने के पटाखों की खरीदी करने में लग जाते हैं। पापा आप ऐसा लाना, पापा आप ऐसा लाना, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वह चाहिए, ऐसा करते हैं। सब जगह रोशनी ही रोशनी है, तो क्यों रोशनी रोशनी। दीपावली के त्यौहार के साथ हमारे श्री राम भगवान की बात को यहाँ लिया गया है कि भगवान जब वनवास काट कर यहाँ आए थे तब सब नगरजनों ने क्या किया था, सब अयोध्या नगरी में दीप जलाए थे, इसके कारण रोशनी रोशनी हो गई थी। उसी को ध्यान में रखकर हम सब लोग क्या करते हैं, अपने घर पर दिया लगाते हैं, तेल का हो या घी का हो। फिर अभी आधुनिक युग है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लाइटें लगाकर सब जगह रोशनी ही रोशनी कर देते हैं। दीपावली त्यौहार की रानी है, तो बच्चों सब होली आती है, नवरात्रि आती है, जन्माष्टमी आती है, रक्षाबंधन आता है, ईद आती है, फिर क्या आता है, क्रिसमस आता है। सब त्योहारों में दीपावली को रानी, सब त्योहार की रानी माना जाता है। जैसे राजा होता है, सब नगरजनों के राजा होते हैं, उसकी रानी भी होती है ना, उसी तरह त्योहारों की उसे रानी भी कहते हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है। यानी कि बच्चों आपको पता होगा, आप जब खेल रहे होते, पटाखे फोड़ रहे होते, उसी दिन आपके घर में सारे धन या लक्ष्मी जी की प्रतिमा को रखते हुए आपके मम्मी पापा, आपकी बहन, बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे होते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करें, ताकि सारे साल दरमियान जो हमारा आने वाला साल है, जो आ रहा है साल, उसमें हमें धन की देवी लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनाई रहे और उसकी कमी ना हो, इसलिए हम उसकी भी पूजा करते हैं। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। तो बच्चों आपको यह खास क्या होना चाहिए कि दीपावली को दिवाली की दूसरा नाम कहा जाता है। दीपावली हर साल आश्विन मास में आती है। बच्चों यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि दीपावली किस मास में आती है, आश्विन मास। आश्विन मास में कौन सा त्यौहार आता है, तो दीपावली यानी कि दिवाली। तो चलिए बच्चों अब हम स्वाध्याय देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ के प्रश्न 1, निम्नलिखित हिंदी नाम के पास गुजराती नाम लिखे तो दीपावली। तो बच्चों गुजराती में शू कहेवाय, दिवाળી। तो ये विषय આપણે લખવાનું છે। चलिए बच्चों आप अपनी किताब का पेज पीछे की ओर मोड़ दीजिए। यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन आए हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों देखो यहाँ प्रश्न दिए गए, हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखने हैं। आज सब लोग क्यों बहुत खुश है, क्योंकि आज दीपावली है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो बच्चों यहाँ क्या करना है, पटाखे, आश्विन, त्योहारों, तोरण, रोशनी आदि विकल्प दिए गए और नीचे खाली जगह दी गई है। तो यहाँ से चुनकर सही खाली जगह यहाँ भरनी है हमें। लोग दीपावली के दिन दरवाजों पर क्या बांधते हैं, तो बच्चों क्या आएगा, तोरण। उसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न 4, चित्र देखकर उसके नीचे
त्योहारों का नाम कोष्ठक से चुनकर लिखें। तो बच्चों खाली जगह की तरह यहाँ भी नवरात्रि, ईद, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, क्रिसमस, होली आदि के चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों पहला चित्र किसका है? रक्षाबंधन का। तो यहाँ लिखना है रक्षाबंधन। इसी तरह आपको स्वाध्याय में लिखना है।